तो की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे पीएनबी कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग में जो बेनिफिशियरी ऐड करते हैं और उनके साथ कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसकी जो लिमिट सेट करते हैं वो किस तरह से होती है। एडमिन यूजर आपके पास है, आपने अपना सी यूजर बना लिया है, तो एडमिन यूजर की आईडी से यहाँ पर लॉगिन करिए। एडमिन यूजर से लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे कॉर्प एडमिन में यूजर मेंटेनेंस में जब जाएंगे तो यहाँ पर एक सर्च करके अपनी जो यूजर आईडीज बनी हुई हैं सी यूजर्स की, वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो जितने भी आपने सी यूजर बना रखे होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। अब इस जो भी आपने सी यूजर बना रखा है उसको आप अगर एनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं, या उसका पासवर्ड आप भूल गए आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, या अकाउंट का एक्सेस यानी कि व्यू राइट देना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन राइट देना चाहते हैं, वो तीनों चारों चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहो तो इस यूजर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अपना सी यूजर बना चुके हैं। अब हम सेट करते हैं लिमिट्स। लिमिट्स किस चीज की? लिमिट्स हम सेट करेंगे कि कितना हम ट्रांजेक्शन इस यूजर को करने दें, कितनी अमाउंट का ट्रांजेक्शन करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लिमिट सेट करने के लिए कॉर्प एडमिन के टैब पर क्लिक करेंगे, वहां से हम सेट लिमिट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। सेट लिमिट फॉर अदर यूजर पर क्लिक करेंगे और जहां से हम लुकअप पर क्लिक करके जिस भी यूजर आईडी को हमें लिमिट सेट करनी है, जिस भी यूजर आईडी की, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इस तरह की स्क्रीन शो होगी जहां पर वो आपसे कुछ डिटेल्स एंटर करने के लिए कहेगा, जैसे ओवरऑल लिमिट अमाउंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस इन अ डे। एक दिन में कितनी ट्रांजेक्शन आप ओवरऑल करने देना चाहते हैं अमाउंट की, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नंबर ऑफ मैक्सिमम परमिसेबल ट्रांजेक्शन इन अ डे, एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन ये यूजर कर सकता है सी यूजर आपका, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नेफ्ट विद इन पीएनबी आरटीजीएस ट्रांजेक्शन और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस में कितनी कितनी अमाउंट का वो ट्रांजेक्शन कर सकता है एक दिन में, और कितने ट्रांजेक्शंस एक दिन में वो इस तरह की कर सकता है। ये चारों तरह की लिमिट्स आप यहाँ पर सेट कर देंगे। अगर आप खुद से ही ट्रांजेक्शंस करने वाले हैं तो आप लिमिट थोड़ी ज्यादा रख सकते हैं या अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप किसी यूजर को अगर आप यूज करने के लिए देने वाले हैं तो उसके हिसाब से या अपने बिजनेस के हिसाब से इसकी लिमिट सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये सारी चीजें एंटर करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखिए आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके इसे वेरीफाई कर दीजिए, जिसके बाद आपकी जो अकाउंट्स की लिमिट्स हैं वो सेट हो जाएंगी। इसके बाद कितने बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं उसकी लिमिट सेट कर लेंगे। तो सेट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज का ये स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर 20, 25, 50, 10 जितने आप चाहें उतने बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद इसे अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद आपका देखिए ये मैसेज आ जाएगा, योर नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज आर अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप ये दोनों चीजें करने के बाद आप इसे कॉर्पोरेट एडमिन यूजर को लॉग आउट कर देंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे अपने सी यूजर से। सी यूजर से लॉगिन करने के बाद आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस शो होंगे। ये टर्म एंड कंडीशंस क्या है इनको आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जब कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, जिसको आप एंटर करने के बाद खुद को वेरीफाई करेंगे कि आप ही ने अपने सी यूजर से लॉगिन किया है। वेरिफिकेशन के बाद वो आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए कहेगा, जो आपको तब काम आएंगे जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे। तो आप ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस अपडेट कर लीजिए। भी 7 मिनिमम क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद यहाँ से आप फ्रेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कोई पिक्चर यूज कर लेंगे और उसको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद अपडेट कर देंगे। ये पिक्चर्स, सिक्योरिटी क्वेश्चंस और ये फ्रेज हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर इस बारे में आपको जानना है तो आप मेरी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी जिसका लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पर वो आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपसे वो पासवर्ड सेट करने के लिए कहेगा। जो अभी तक आपने पासवर्ड एडमिन यूजर के थ्रू सेट किया था सी यूजर के लिए, उस पासवर्ड को आप ओल्ड पासवर्ड की तरह यूज करेंगे और नए पासवर्ड में आप अपना अभी लेटेस्ट एक पासवर्ड बनाएंगे। और वो पासवर्ड किस तरह से बनाना है उसके लिए यहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई है, उसको देखते हुए आपको पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पर 2 पासवर्ड सेट होंगे। एक लॉगिन पासवर्ड जो हमेशा आप जब लॉगिन करेंगे सी यूजर से पहली बार तो वो आपको एंटर करना होगा, और ट्रांजेक्शन पासवर्ड तब यूज करना होगा जब भी आप कभी कोई ट्रांजेक्शन या कोई मॉडिफिकेशन इस अपनी आईडी से करेंगे। तो ये दोनों पासवर्ड हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे और एंटर करने के बाद ओके कर देंगे। आपका पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो गया। इस पासवर्ड को सक्सेसफुली बना लेने के बाद अब हम देखेंगे कि बेनिफिशियरी कैसे ऐड करते हैं। तो हम ट्रांजेक्शन वाले टैब में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज बेनिफिशियरी का एक ऑप्शन आ रहा है। मैनेज बेनिफिशियरी पर आप सेलेक्ट करके आगे बढ़िए और यहाँ पर आपको एक ये बॉक्स दिखाई देगा जिसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपको 4-5 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, जिसमें आपको ऐड विद इन पीएनबी पे, यानी कि अगर आप पीएनबी टू पीएनबी पे करने के लिए कोई बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेफ्ट के थ्रू अगर आप
किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो ऐड नेफ्ट पेई के थ्रू आप वो बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। अगर आप आरटीजीएस के लिए कोई बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड आरटीजीएस पेई का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपके ऑलरेडी बेनिफिशियरी एडिड है तो उन्हें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए मैनेज बेनिफिशियरी में आप नया ऐड कर सकते हैं बेनिफिशियरी, और पुराने अगर आपके बेनिफिशियरी हैं तो उनको मैनेज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ विद इन पीएनबी का बेनिफिशियरी कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे जब हम विद इन पीएनबी बेनिफिशियरी ऐड करने वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमसे मांगेगा, जिसमें हमें निकनेम ऐड करना होगा। कोई भी नाम आप उसे दे सकते हो बेनिफिशियरी को। एक्सेस टाइप में लोकल सेलेक्ट करना होगा। अकाउंट नंबर में आप उस बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर ऐड करेंगे और वैलिडेट करेंगे, क्योंकि पीएनबी का ही सर्वर है तो वो अकाउंट नंबर का नाम जो है वो आपको शो हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट अमाउंट, यानी कि एक दिन में उसके साथ कितनी अमाउंट का ट्रांजेक्शन करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने उसके साथ एक दिन में आपको करने हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये दोनों चीजें एंटर करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको एंटर करने के लिए कहा जाएगा। आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ये कंटिन्यू होने के बाद आपको एक मैसेज आएगा जिसमें ये रेफरेंस नंबर आएगा और अप्रूवल के लिए पेंडिंग शो होगा। तो जो आपने बेनिफिशियरी ऐड कर दिया है वो अभी पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। जब उसको एडमिन यूजर अप्रूव कर देगा तभी आप उसके साथ ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो ऐसे ही हम एक नेफ्ट के लिए भी बेनिफिशियरी ऐड कर लेते हैं। एक ऐड नेफ्ट पेई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके करेंगे, और जो नेफ्ट जिस अकाउंट के साथ बेनिफिशियरी के साथ हमें करना है उसकी जो डिटेल्स है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे नाम एंटर कर देंगे, निकनेम सेट कर लेंगे, एक्सेस टाइप लोकल रहेगा, उसका अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे। अकाउंट नंबर ऐड करने के बाद उसे कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ एंटर करने के बाद लुकअप के थ्रू इसे वेरीफाई कर लेंगे कि हमने आईएफएससी कोड जो एंटर किया है वो सही है या गलत है। उसके बाद बेनिफिशियरी बैंक का नाम और एड्रेस खुद से आ जाएगा। इसमें भी हम मैक्सिमम लिमिट जो है वो सेट कर लेंगे कि कितनी एक दिन में हम इसको ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं इस अकाउंट के साथ, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की लिमिट सेट कर लेंगे। फिर से हम कंटिन्यू करेंगे और ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद इसे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद वो फिर से आपको बताएगा, मैसेज शो करेगा कि आपका जो है पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक करने के बाद आप ये दोनों बेनिफिशियरी पहले वेरीफाई करेंगे एडमिन यूजर में जाकर। तो ये आपने सी यूजर से लॉगिन कर रखा है, आप बाहर जाएंगे, इसे लॉग आउट करके एडमिन यूजर में लॉगिन करेंगे। एडमिन यूजर में जाकर मैनेज बेनिफिशियरी में जाएंगे। मैनेज बेनिफिशियरी में जाने के बाद आपको ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे व्यू अप्रूवल क्यू का ऑप्शन आएगा। इसको आप ओके कर दीजिए। तो आपके जितने भी बेनिफिशियरी ऐड होने के लिए पेंडिंग है वो दोनों या तीनों जितने भी बेनिफिशियरी होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, और आप इन्हें एक एक करके अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के लिए आपको आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा जो आप एंटर करेंगे, और जिसके बाद ये बेनिफिशियरी आपके अप्रूव हो जाएंगे। तो एक एक करके आप अपने सभी बेनिफिशियरी अप्रूव कर लेंगे और फिर यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। एडमिन यूजर से लॉग आउट करके अब आप लॉग इन करेंगे अपने सी यूजर से। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बेनिफिशियरी बना लिया, लिमिट सेट कर ली, बेनिफिशियरी ऐड कर लिए। अब हम कैसे ट्रांजैक्शन करना है इस पर बात की। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए हम सी यूजर से लॉगिन करने के बाद सीधा ट्रांजैक्शन वाले टैब पर जाएंगे। कई सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, बाकी ऑप्शंस आप जब आप लॉगिन कर लें और आप यूज करेंगे तो इन्हें यूज करके देखिएगा, बहुत काम की चीजें इसमें है। लेकिन अभी फिलहाल मैं काम की बात ये करता हूँ कि अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है विद इन पीएनबी अपने ही अकाउंट में, तो ओन अकाउंट यहाँ पर आ रहा है, इस पे आप सेलेक्ट करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांजैक्शन लिमिट्स की इंक्वायरी करनी है कि आपकी लिमिट कितनी है, तो आप यहाँ से लिमिट इंक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप विद इन पीएनबी, जैसे हमने बेनिफिशियरी ऐड किया था विद इन पीएनबी वाला, उसमें अगर ट्रांजैक्शन करना है तो हमें विद इन पीएनबी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर हमें नेफ्ट करना है किसी बेनिफिशियरी के साथ, उसके साथ हम यहाँ से नेफ्ट कर सकते हैं। आरटीजीएस के लिए अगर हम कोई बेनिफिशियरी ऐड करेंगे तो उसके लिए हम ये आरटीजीएस वाला ऑप्शन यूज करेंगे ट्रांजैक्शन करने के लिए। अगर हमारे करे हुए ट्रांजैक्शंस एडमिन आईडी से अप्रूव नहीं हुए हैं तो हम यहाँ से उन्हें देख सकते हैं पेंडिंग फॉर अप्रूवल ऑप्शन यूज करके। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शंस का यूज हमें करना है। तो चलिए मैं विद इन पीएनबी आपको ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ। पीएनबी का जो हमने बेनिफिशियरी ऐड किया था उसमें कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे वो मैं करके यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे विद इन पीएनबी, और उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी जहां पर हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट हमारे इस आईडी के साथ अटैच्ड है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। टू अकाउंट, जो भी हमने बेनिफिशियरी विद इन पीएनबी वाले ऐड कर रखे होंगे वो यहाँ से हमें शो हो जाएंगे। तो हम जिस भी बेनिफिशियरी को पे करना चाहते हैं पैसा वो सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट में हम यहाँ पे जितना भी अमाउंट भेजना चाहते हैं वो एंटर कर देंगे। ट्रांजैक्शन डेट में डेट खुद से ही आ रही है। फ्रीक्वेंसी टाइप, हम अगर एक ही बार ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं इसे तो हम इसे वन टाइम ही रहने देंगे, बट
अगर हम एक रिकरिंग टाइप का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं जो बार बार होना है, तो उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं डेली, मंथली, वीकली के हिसाब से। अगर आप स्टैंडर्ड रिमार्क्स जो है वो यहाँ से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके रिमार्क दे सकते हैं, और इन जनरल भी कोई रिमार्क डालना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है आपका सी यूजर का, वो एंटर करेंगे यहाँ पर, और वन टाइम पासवर्ड जो अभी आपके मोबाइल पर रिसीव हुआ होगा उसको, ओटीपी को यहाँ एंटर कर देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। क्योंकि मैंने इस सी यूजर को ट्रांजेक्शन राइट दिए हुए हैं, तो मुझे अप्रूवल करने के लिए अपने एडमिन आईडी से लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं यहीं से ही इस ट्रांजेक्शन को जब सबमिट करूंगा तो ये देखिए लिख करके आ जाएगा, ट्रांजेक्शन विद इन रेफरेंस आईडी, दिस प्रोसेस सक्सेसफुली। अगर आपने अपने सी